कि सरकार की जब से टाउनशिप को लेकर बयान आया है, उसको लेकर पुनपुन प्रखंड के सभी गांवों को टाउनशिप में सम्मिलित किया, यानी लिस्ट में उनका भी नाम आ गया है। यहाँ का जो किसान प्रभावित है वो आपको थू थू कर रहा है और पूरा तरह से उबल रहा है। और जहाँ आप चिन्हित कर रहे हैं जिस जगह को, वो जगह स्मार्ट सिटी बनने लायक है ही नहीं। कैसे स्मार्ट सिटी बनेगा? नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, सरकार की जब से टाउनशिप को लेकर बयान आया है, उसको लेकर पुनपुन प्रखंड के सभी गांवों को टाउनशिप में सम्मिलित किया, यानी लिस्ट में उनका भी नाम आ गया है। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए अजय जी हैं, जो कि समाज सेवी हैं, लगातार पुनपुन वासियों को सेवा करते रहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। और ये जो सरकार की मनमानी है, एक तरह से मनमानी है। अब जहां कहिएगा वहां स्मार्ट सिटी बन जाएगा। किसान आपको जमीन देगा तब ना, आइए ना जमीन ले लें, तब पता चलेगा। यहाँ की जनता पूरी तरह से खार खाई हुई है। आपने जो किया है उससे यहाँ का जो किसान प्रभावित है वो आपको थू थू कर रहा है और पूरा तरह से उबल रहा है। आपने किसानों के साथ दगा किया है। इस तरह का जो फरमान है, तुगलकी फरमान या गुंडा फरमान, दोनों एक ही होता है। ये तो ये है, अगर आपको कहीं सीटी बसानी है या कुछ करना है तो आप तुरंत के तुरंत फैसले कीजिए ना। अब 1 साल तक यहाँ की जनता जो है घुट घुट कर मरेगी, यहाँ के किसान मरेंगे। और जहाँ आप चिन्हित कर रहे हैं जिस जगह को, वो जगह स्मार्ट सिटी बनने लायक है ही नहीं। कैसे स्मार्ट सिटी बनेगा? स्मार्ट सिटी के लिए चाहिए, नदी के किनारे बनता है स्मार्ट सिटी। और यहाँ तो उपजाऊ जमीन है, धान, चावल, गेहूं, मसूर, जितने भी यहाँ के जमीन है, इन सारी जमीनों पर ये सब सारी फसलें उपजाई जाती हैं। जब फसल न होगा तो बिहार की जनता पर इफेक्ट पड़ेगा। भोजन कहाँ से लाइएगा? दलहन तिलहन का जो फसल यहाँ होता है उस पर आप अंकुश लगा दीजिएगा तो दलहन तिलहन फिर कहाँ से लाइएगा? ये जो आपका सैटेलाइट सिटी हो या स्मार्ट सिटी हो, नोएडा के तर्ज पर हो। नोएडा कहाँ बसा हुआ है मालूम है? नोएडा के बसाने के लिए एक बहुत ही सुंदर प्लान तैयार किया गया था। उसमें केवल 36 गांव गए थे। संजय गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। जब दिल्ली पर बोझ बढ़ रहा था, औद्योगिक क्षेत्र और व्यक्तिगत लोगों का जो बसावट बढ़ रहा था, उस पर लोड घटाने के लिए नोएडा सिटी बसाया गया। और जमुना नदी के किनारे किनारे बसाया हुआ है। पता है आपको किस तरह से नोएडा बसा हुआ है? तो उसी तरह से यहाँ भी है, जमीन है, मोरहर नदी है, दरधा नदी है, सोन नदी है। तीनों को जोड़िए और जोड़ करके नदी के किनारे किनारे बसाइए ना। जापान वाला क्वेटो, आपको कौन रोक के रखा है? और इस तरह का जो बयान दे करके और रोक लगा करके आपने बहुत भारी गलती की है। आने वाले चुनाव में इसका सजा भी देगी सरकार। एक बात और, जो मोरहर नदी के बारे में मैं बोल रहा हूं, वो मोरहर नदी जाम है, उसमें पानी नहीं रहता है। उसमें पानी भी आ जाएंगे और शहर भी बस जाएंगे, बिल्कुल नोएडा के तर्ज पर बस जाएंगे। तो ये कीजिए ना, नदी के किनारे बहुत कम गांव है और नदी के किनारे बहुत दूर तक बंजर भूमि है। वहां पर बनाना तो बिल्कुल आसान है और सस्ती भी है। तो
करने वाला काम कीजिए। ये क्या है कि रोक लगा दो, रोक लगा दो मतलब क्या होता है, एक कहीं का राजा है, पहले राजा करता था कि जहां तक मैं देखूंगा वहां तक मेरी भूमि। तो क्या आप जो माफिया माफिया करते रहते हैं, जमीन माफिया, तो आप माफिया हैं जमीन का। समाज तो बोलते हैं सर, माफिया तो या तो बिहार से बाहर रह जाए या तो गाय पीट देने के लिए तैयार हो जाए सर। समाज चौधरी का बयान आता है सर ये। मैं तो समझता हूँ सम्राट चौधरी सबसे बड़ा माफिया निकले। ये तो पूरा किसान का सारा जमीन हड़प लिए अच्छा एक तरह से, तो सबसे बड़ा माफिया सर, तो पूरा। सीएम है सर वो, माफिया नहीं कैसे कर सकते हैं सर? नहीं नहीं, सीएम है तो उनको ब्रेक लगाने का क्या मतलब है। जी सर। ये सारी जमीन को अब वो आवंटन करेंगे, वो किसी को देंगे, वो करेंगे, उसमें कितने रुपए कमाएंगे। बहुत सारी बातें मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, वो बोल सकता हूँ। सम्राट चौधरी बुद्धि नहीं सिखाइए, आपकी मनसा पूरी की पूरी जनता भांप रही है, समझे ना। इस तरह का जो निर्णय है वापस लीजिए। अगर बसाना ही है अच्छी शहर तो हम बता रहे हैं वहां बनाइए। तो बोलते स्मार्ट गांव बनेगा, स्मार्ट शहर रहेगा सर, ये सोच है सम्राट चौधरी जी का। जी नहीं, ऐसे ही पुनपुना स्मार्ट है, जी बना चुके हैं, हम बना चुके हैं, तो क्या बनाएगा। यहाँ सरकार को चाहिए कि चौड़ी चौड़ी रोड बना दे, अच्छे अच्छे सड़क बना दे, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना दे। यहाँ पुनपुन नगर पंचायत बना हुआ है तो कोई विकास हुआ है क्या। आप विकास करने के लिए नगर पंचायत बनाए थे, तो फिर नगर पंचायत की जमीन क्यों ले रहे हैं। ये तो नगर पंचायत का काम है यहाँ का विकास करना, और नगर पंचायत को बोलिए। और इस तरह से जो जमीन हड़पने वाली नीति आपने बना ली है, ये जमीन हड़पने की एक कोशिश है। मुख्यमंत्री साहब खुश नहीं है सर, नई सरकार से आप? क्या नई सरकार से आप खुश नहीं है? मैं सरकार के इस निर्णय से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। जो पब्लिक कहे उसकी बात भी तो चलेगी। जी सर। आप मनमानी कीजिएगा, राजा नहीं ना है कि आपका आदेश फरमान आया जहां तक जमीन हो गया सब मेरा हो गया, वैसा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा सर। पब्लिक सब तैयार बैठी है, पूरी तैयारी कर ले सर, आंदोलन कीजिएगा सर आप लोग। पूरी तैयारी है। यहाँ आए ना डीपीआर बनाने आएगा ना, हाँ। उसका इंजीनियर आएगा ना, सारे को मार मार के भगा देगा। यहाँ की जनता इतना खिलाफ है, अभी देखे कहाँ है वो, तो वहां से पटना से फरमान जारी कर दिए। यहाँ धरातल पर कितना उनका विरोध हो रहा है, आए जरा देखे तो। और अपना जो जेड श्रेणी की सुरक्षा हटा के आके देखे तो कुल गुंडागर्दी निकल जाएगा। गुंडा राज है कि आप किसी की जमीन हड़प रहिएगा। सर नीतीश कुमार जी का संसदीय क्षेत्र रहा है सर पुनपुन, लगातार उनके पुनपुन से प्रेम रहा है सर, क्या चाहेंगे नीतीश कुमार जी पे बड़े एक्शन ले सकते हैं सर? नीतीश कुमार का तो ही एजेंडा है। अच्छा। यह नीतीश कुमार का बनाया हुआ तो प्लान है। अच्छा। नीतीश कुमार नेपथ्य से लड़ रहे हैं, यहाँ का वोट लिए हैं और यहाँ के जनता को मार रहे हैं। ये सारा खेल नीतीश कुमार का है। सम्राट चौधरी को तो बदनाम किया जा रहा है। अच्छा। सम्राट चौधरी तो फंसे। अच्छा। फंसे मतलब फंसे। अच्छा। नीतीश कुमार निकल गए। अच्छा, मेरे बहुत बड़े चाणक्य नीतीश कुमार जी राजनीतिक के। उनकी जितनी चाणक्य नीति है मैं सब जानता हूँ। अच्छा। उनकी नस नस को जानता हूँ, मैं पूरा जानता हूँ। मैं आज का आदमी नहीं हूँ, उनको 1974 से जानता हूँ। उनकी एक एक गतिविधि जानता हूँ, उनकी सारी हिस्ट्री जानता हूँ। अगर मैं अपने आप पर आ जाऊंगा तो सब खोल के रख दूंगा। पूरा पर्दाफाश हो जाएगा सर, पूरा खोल देंगे उनकी जीवनी कि वे बचपन में क्या थे, जवानी में क्या थे। अच्छा। मुख्यमंत्री बने तो क्या क्या किए, सारा खोल के रख दूंगा। उनका परिवार जुड़ा हुआ है हम लोगों से, पूरा परिवार उनका उनसे खिलाफ रहता है। किसी परिवार के हुए, अपने लड़के के हुए, आज उनका लड़का जिस अवस्था में रहता है देख रहे हैं ना। एक मुख्यमंत्री का बेटा उस अवस्था में रहे, कुंवारा रहे। नीतीश कुमार अपने आप में ढूंढे कि अब उनकी पूरा वंशज का समाप्ति होने वाला। अगर आपका बेटा का शादी नहीं होगा तो वंश कैसे बढ़ेगा।
चलिए सर, बिहार वासियों को सर क्या संदेश दीजिएगा सर? जिस तरीके से टाउनशिप को लेकर सर आपको लगातार से विरोध कर रहे हैं, आपका वीडियो सर ट्रेंडिंग में चल रहा है, वायरल चल रहा है सर, तो बिहार की तो तमाम जो जनता है सर, उनको क्या संदेश दीजिएगा सर आप? मैं पूरे तमाम बिहार के जनता को यह संदेश दूंगा, या यहाँ पुनपुन के जनता को संदेश दूंगा कि एक गीदड़ भभकी नहीं चलेगी, इसे हटाना ही पड़ेगा और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हटेगी तो उनकी मंशा भी पूरी नहीं होगी। इसलिए मैं बिहार के जनता को या यहाँ के जनता को केवल यही कहूंगा कि शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कीजिए, सरकार को मानना ही पड़ेगा। जिस तरह से मोदी जी को मानना पड़ा था ना किसान के खिलाफ, जो किसान आंदोलन को वापस लेना पड़ा था, वैसा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। जिसकी जान जाती है मरता क्या नहीं करता। धन्यवाद सर। अब मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए अजय जी हैं, जो कि पुनपुन के समाज सेवी हैं, और बोल दिए हैं ये जो टाउनशिप जो विकसित होगा, पुनपुन के कई से गांव हैं जो कि सभी गांवों को चिन्हित कर लिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री के संसदीय क्षेत्र है नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार जी इस इलाके में कभी विकास किए हैं, जो टाउनशिप जो योजना लाए हैं, इसके खिलाफ में कड़ी विरोध है पुनपुन के जनता के द्वारा, तमाम किसानों को द्वारा। तमाम खबरें के साथ आप लोग बढ़ रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें, और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।